चाबहार पोर्ट पर जबरदस्त मिसाइल अटैक हुआ है और ये समुद्री निगरानी टावर को तबाह किया गया है। और बता दें, एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब चाबहार पर हमला हुआ है। फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने दिखाई है अपनी हवाई ताकत। अमेरिकन आर्मी ने F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स की गश्त की। अमेरिकी F-35A ने कई घंटों तक उड़ान भरी। अमेरिकी KC-135 विमान ने एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी कैसे सख्त होती जा रही है। खबर यह है कि नाकेबंदी तोड़ने पर बड़े हमले की चेतावनी और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी मरीन यूनिट की तैनाती। हालांकि 11th मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ने एक्शन दिखाया। यूएस सेना प्रमुख के निर्देश पर ईरान में हमले। और वहीं ईरान के कई शहरों पर अमेरिका का हमला हुआ है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त बमबारी की गई। अमेरिकी बमबारी में ईरान में भारी तबाही मची। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। पश्चिमी एशिया में 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। अमेरिकी सेना ईरान पर बड़े हमले के लिए तैयार है। एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह कह दिया है, दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयारियां की जा रही हैं। KC-135 के जरिए एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की गई है। F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका का आपको गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी में भी मरीन यूनिट तैनात कर दी। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये छठा दिन है और छठे दिन लगातार ईरान पर विध्वंसक प्रहार को लेकर सेंटकॉम की तरफ से बड़े दावे किए गए। जहां पहली बड़ी बात, अमेरिका ने लगातार छठी रात बड़े पैमाने पर हमले किए। दूसरी बड़ी बात, अमेरिकी समय अनुसार रात 9:40 पर ऑपरेशन पूरा हुआ। तीसरी बड़ी बात, तटीय निगरानी साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक। चौथी बड़ी बात, सैन्य, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले। पांचवी बड़ी बात, जहां अमेरिकी हमले में लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्धपोत शामिल, जबकि यूएस फौज ने हमले में सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया और साथ ही ट्रंप के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर किया गया है। कमर्शियल शिप पर ईरानी हमलों के जवाब में यूएस की यह कार्रवाई है। मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यूएस सैनिक अलर्ट है, सतर्क है, युद्ध के लिए तैयार है और पूरी तरह सक्षम भी है। अब तिवारी सर, सवाल यह है, आप पहले भी कह चुके हैं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वेनेजुला ना समझे। दूसरा, समुद्री घेराव, डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप की तैनाती, यूएस सैनिक अलर्ट हैं, 50,000 से ज्यादा यहां पर अभी भी हैं और हवाई क्षमता जिस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में भी पिछले 2 दिन से जो 2 बड़ी बैठक कर चुके हैं, सैन्य विकल्पों को देखते हुए ये एक रोड मैप उनके सामने रखा गया, ये देखते हुए कि अगला फेज ऑफ ऑपरेशन कैसे होगा? को जो जवाब मिला था, पिछली ऑपरेशन हुआ था करीब 1-2 महीने पहले, उसमें ईरान ने बहुत तगड़े तरीके से जवाब दिया। इस बार ये डील करके पहुंचने वाली थी। एक चीज़ तो सच्चाई मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये वॉर अमेरिका का कभी रहा नहीं है। इजराइल 40 साल से कोशिश कर रहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को इन्वॉल्व करूं। ये पहली बार हुआ है जब ट्रंप को नेतन्याहू सफल रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। और यहाँ पर जो बहुत 2 तगड़ी लॉबी है अमेरिका के अंदर, एक तो इजराइल को सपोर्ट करने वाली लॉबी है, दूसरा यूएस की अपनी नेशनलिस्ट लॉबी है। तो इजराइल इस फैक्ट को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता। 28 फरवरी के बाद ये तमाम फैक्टर्स आप हर बार बताते हैं, इस बार ऐसा क्या बदल सकता है? इस बार आपको लगता है कि वो सैन्य विकल्प अपना सकते हैं और उसको लेकर फैसला संभव है? सुरभि, देखिए, सैनिक विकल्प, उनके 50,000 सैनिक, जो ईरान के पास जो 8 लाख आर्मी सेना है जो अभी बैठी हुई है, लड़ाई नहीं लड़ चुकी है, वहीं बैठी हुई है, अभी IRGC लड़ रही है। और अमेरिका अगर अपने सैन्य को उतारता है तो सबसे बड़ी गलती करता है। वो 2001 बार उतारने की कोशिश की थी, सारे लोग वहां से वापस आए थे। अभी देखिए कि ईरान का रिएक्शन देने में थोड़ा कमजोर अवश्य हुआ है, लेकिन वेट कर रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो होगा, ईरान तो अमेरिका में स्ट्राइक करेगा नहीं। ईरान का तो मेन टारगेट यही पर होगा, जो अभी सोरी साहब बता रहे थे कि गल्फ के देश में ही होंगे। अब ये कोई भी कोशिश कर रहे हैं ईरान को तबाह करें, लेकिन ईरान को ये खत्म करने में सफल नहीं हो सकते। ये स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अमेरिका हो सकता है कि ईरान की जनता को डिमोरलाइज करने की कोशिश करें ताकि वहाँ भी लोग इनके खिलाफ में आए और ये लड़ाई रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन वो समय जा चुका है। ये अमेरिका का जो अटैक है, वो राष्ट्रभक्ति की भावना ईरान में जगा चुका है
और ईरान जो है, ईरान इतना बड़ा देश है, इतना कैमोफ्लेज एरिया है कि सब कुछ तबाह करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहा हूँ, आप टरेन देखिए, हॉर्मुज के किनारे ऐसे टरेन है, उनके पास इतनी करीब थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल बोट्स हैं जो कहीं भी जा सकती है। कुछ समय तक अमेरिका अवश्य कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए कंट्रोल करना इतने के लिए संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ी बर्बादी, ये 6 देश जो आप लिस्ट में दिखा रहे थे, इनका क्या होगा? इनको सामने आके सबसे बड़ा सवाल है कि जीसीसी देशों को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही आपने कहा कि ईरान अगर हमला करेगा तो अमेरिका पर तो वो हमला कर नहीं सकता, तो मारे जाएंगे ये खाड़ी देश। क्या इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने वाले वक्त में ईरान के निशाने पर हो सकते हैं? ये अहम सवाल है।